What's up? So किंग के लेटेस्ट एल्बम MM का थर्ड गाना आ गया है। गाने का नाम है वे बिगर। देखो इससे पहले जो दो गाने आए थे दोनों बिल्कुल डिफरेंट जॉनर के गाने थे। गोड शिट कर्मा के साथ एंड स्टिल द सेम अभिजय शर्मा के साथ। क्या बात है। लेकिन ये जो थर्ड गाना आया है इट्स अ सोलो ट्रैक और किंग बड़ी संजीदा तरीके से एक नीले रंग की किताब पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना। मुझे नहीं पता इसमें क्या होने वाला है, लेकिन मैं अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों गाने जो उससे पहले आए वो इतने ज्यादा वे अपार्ट है एक दूसरे से कि अब क्या करे आई डोंट नो मैन। तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी वे बिगर में क्या है। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। ये सही में सफेद दाढ़ी बाल है कि चश्मा गंदा है मेरा? एक सेकंड, अबे तो सही में सफेद दाढ़ी बाल है। ओके ये क्या हो रहा है ब्रो? She looked at me and called me handsome. वो जानती है I'm not any rat. ओके सो बेसिकली किंग सोनी के स्पीकर में के बगल में बैठ के अपनी कहानी सुना है। सो किंग अपनी स्टोरी बता रहे हैं, अपनी एक तरीके से आई थिंक डायरी पढ़ रहे हैं या अपनी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं वाली फीलिंग आ रही है, और सामने जनता बैठ के सुन रही है। ओके और अभी किंग बूढ़े हो चुके हैं, मतलब इट एनिमल में याद है, एनिमल में जैसा रणबीर कपूर बूढ़ा हो गया था और अपनी स्टोरी जो बढ़ेगा। सो ओके लुकिंग एट हिज पास्ट टेलिंग हिज स्टोरी वाला फील। She looked at me and called me handsome. हो गया। वो जानती है I'm not any random. She's asking me how many language you can speak. I said Gandhi, Elizabeth. देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ ना, मेरी नजरें जो थी वो फोटोज के ऊपर टिकी हुई थी। सारी किंग की रियल लाइफ फोटोज दिखाई जा रही हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैंने इस गाने की एक दो लाइनें सुन ली हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज पहले ही फट जाती है। तो RR वाली लाइन सुन ली और माइकी भाई वाली लाइन मैंने सुन ली। ओके She looked at me and called me handsome. वो जानती है I'm not any. डोंट टेल मी ये किंग है, आई नो ये किंग है, बट Random. She's asking me how many language you can. डैम फोन याद है? अबे यार ये वाला फोन ये तो ब्लैकबेरी लग रहा है ब्रो। किंग तो अमीर था। वो जानती है I'm not any random. जीवी है नहीं, आई डोंट नो, जो भी है या ब्लैकबेरी है ब्रो। ओ मैन क्या जमाने, क्या ये वाला पेन ग्रिप वाला पेन। ओ मैन या अभी भी आता है क्या? आता ही होगा। She's asking me how many language you can speak. I said Gandhi, Elizabeth and Benjamin. ओनली पैसे की भाषा, गांधी, एलिजाबेथ एंड बेंजामिन। She's asking me how many language you can speak. I said Gandhi, Elizabeth and Benjamin. Yeah. वो हंस रही, वो जानती करेंसी मेरी हिस्ट्री कहाँ और मैं कहाँ हूँ करंटली। एक सेकेंड, वो हंस रही, वो जानती करेंसी मेरी हिस्ट्री। भाई वो माइकी भाई है क्या? ओ माय गॉड, ये लोग तो बचपन के दोस्त है ब्रो। मेरे को नहीं पता। मेरे को खैर इनकी फ्रेंडशिप पुरानी है, कितनी पुरानी उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। अब मैं लिरिक्स पे ध्यान दूं कि फोटोज पे ध्यान दूं, क्योंकि फोटोज बहुत इंटरेस्टिंग जा रही हैं ब्रो। मजा आ रहा है देखने में। कहाँ और मैं कहाँ हूँ वो हंस रही, वो जानती करेंसी मेरी हिस्ट्री कहाँ और मैं कहाँ हूँ करंटली। मैंने देखा लेरी फीलिंग 20 फुट ऊंची सीलिंग। या कामयाबी लंबा रास्ता है but I'm not a lane switcher. सबको चाहिए साल। कामयाबी लंबा रास्ता है but I am not a lane switcher. मैं अपनी लेन स्विच करके वो लंबे रास्ते को छोटा करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसी रास्ते पे टिका रहूं। या कामयाबी लंबा रास्ता है but I'm not a lane switcher. सबको चाहिए सालों से but I got it way quicker. वो सोचते हैं काफी हूँ मैं fortunate, well yes I am. But my hard work is way bigger. Yeah, I like this one. Yes I am. But my hard work is way bigger. ठीक है, like हाँ मैं हूँ fortunate हूँ, मैं deny नहीं करूँगा, लेकिन मेरा hard work bro. हैं काफी हूँ मैं fortunate, well yes I am. But my hard work is way bigger. मैं करना चाहता नहीं ज्यादा रोने पूरे जीवन रहे। मैं करना चाहता नहीं ज्यादा RR है ना, नहीं रॉल्स रॉयस ने की बात नहीं कर रहा हूँ, RR. But my hard work is way bigger. मैं करना चाहता नहीं ज्यादा रोने पूरे जीवन रहे खोने आंसुओं से आंसू धोने पर। ज्यादा रोने पूरे जीवन रहे खोने आंसुओं से आंसू धोने पर। एक्स माइकी कहता सपने सच होने, उस्ताद हामिद सर्वेंट रूमों में फिर से नहीं सोने। मैन सुनो एक्स माइकी कहता सपने। एक्स माइकी भाई इनके बहुत पुराने दोस्त हैं, इनके बहुत सारे वीडियो शूट्स इन्होंने करे हैं, और लाइक होता है ना फ्रेंड पार्टनर इन क्राइम एवरीथिंग, है ना। और आगे बताता हूँ सच होने उस्ताद हामिद। और तुम पता है ये जो लाइन है ना, उस्ताद हम इन सर्वेंट रूमों में फिर से नहीं सोने, ठीक है,
पता है ये लोग अभी भी जो किंग का ग्रुप है ना, मैं उनसे मिला हूँ एक बार. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट उनके फ्रेंड्स, है ना. तो ये लोग पता है अभी भी एक दूसरे से उस्ताद करके ही बात करते हैं. तो ये लाइन जितनी रियल साउंड कर रही है उतनी ही रियल है, नो डाउट अबाउट इट. नए आंसुओं से आंसू धोने पर एक्स माइकी कहता सपने सच होने, उस्ताद हामिद सर्वेंट रूमों में फिर से नहीं सोने. वो कहती मुझसे रातों में क्यों घूमता, मैं उन्हीं गलियों से निकलूं तो खुद की आंखें चूमता. मेरे जैसे बनते 1 in a million ये सभी जानते हैं, मैं बस आगे से नहीं पूछता. इनसिक्योरिटी काफियों में आ रखी, और क्यों ना हो चला रहा पूरी एक मोनोपोली. Too many wannabes hated on me just because I fucked this game up in 4 years single-handedly. Yeah. 4 साल में सीरियसली लोग किंग कहाँ से कहाँ आ गया है ब्रो. ये आदमी मज़ा आता है देख के, ऐसे लोगों को देख के सच में इंस्पिरेशन मिलती है ब्रो. कि ऐसा नहीं है तुम्हें 10 साल लगाने हैं, ऐसा नहीं है तुमको 2 साल 1 साल 4 साल 5 साल लगाने हैं. लाइक अपने काम पे स्टिक रहो, ठीक है. ऑलवेज बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम करो, तुम्हें कितनी जल्दी मिल जाएगा. ये पूरा डिपेंड करता है कि तुम कितनी शिद्दत से उस चीज़ को पाना चाहते हो. Wannabes hated on me just because I fucked this game up in 4 years single-handedly. Single-handedly? Yeah, you heard it right. मैं लंदन जा रहा लेके सुबह की फ्लाइट. एक हफ्ते के शेड्यूल में बातचीत इतनी टाइट, मैंने हलक के नीचे का इनका चोक कर रखा विंड पाइप. Is it worth the hate और is it worth the fight? शायद आपने देखा बस कलाकारी का एक ही साइड, दूसरी साइड मतलब एक चीज बताऊं, मुझे स्पोकन वर्ड वाली फीलिंग आ रही है. वो जो कविताएं नहीं देखे तो जो आजकल लोग बिना म्यूजिक के स्टेज पे जो है कविता पढ़ते हैं ना, मेरे को वैसी वाली फीलिंग आ रही है. एंड ऑनेस्टली मुझे स्पोकन वर्ड में उतना मजा नहीं आता जब रैप में आता है. लेकिन क्योंकि इस गाने में पूरी एक स्टोरी ही चल रही है, ठीक है. ये गाने से ज़्यादा एक स्टोरी टेलिंग चल रही है, ठीक है. पूरा अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखो, अभी तक हमने जितना भी सुना है ना, उसमें कहानी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी जा रही, कोई हुक भी नहीं आया, ठीक है. कोई वर्सेस भी नहीं चल रहे हैं, कोई मेलोडी स्विचेस, ये सब कुछ नहीं हो रहा है. ये सिर्फ अपनी कहानी बताई जा रही है. वो स्टोरी टेलिंग की वजह से स्पोकन वर्ड वाली जो फील बनाई है अच्छी सूट कर रही है इस गाने के ऊपर. Is it worth the fight? शायद आपने देखा बस कलाकारी का एक ही साइड, दूसरी साइड मेरे जैसे बहुत कम. Who decides what to do and what to say when the time is right? Yeah. And you can sit back and relax and watch the clowns fight. I mean, it's up to you which side you wanna ride. Yeah. क्या लिखा है? This is Rocco Babe. This is your Rocco. This is your Rocco Babe. Okay. This is your Rocco Babe. Okay. Nothing lasts forever. That's my culprit side. Nothing lasts forever. Okay. So let me fuck this game up one more time, baby. Yeah. Check out custom jewelry, custom outfits. मैं करूँ कॉन्सर्ट तो मेरे ही शो पे मेरे आउटलेट. Okay, so अभी तक आई थिंक पुरानी बातें बताई जा रही थी, अभी अपना आज का लाइफस्टाइल बताया जा रहा है. कस्टम ज्वेलरी, कस्टम आउटफिट्स. मैं करूँ कॉन्सर्ट तो मेरे ही शो पे मेरे आउटलेट्स. मेरा क्राउडलेट टू सिंग अलोंग एवरी गॉडडैम सॉन्ग. यू हैव टू बी. तुम्हें किंग के कॉन्सर्ट पे जाना पड़ेगा ब्रो. अगर तुम नहीं गए ना, तुम एक बार जाओ. तुम्हें पता है यार, मैं जब एक बार किंग को मैंने लाइव देखा था, मैं वापस आया और मेरे दोस्त कई सारे ऐसे हैं देसी हिप हॉप, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं ब्रो. अंग्रेजी वाले हिप हॉप भी नहीं, दूसरे वाले. मैंने तब भी सबसे कहा कि भाई तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे गाने सुनते हो, क्या सुनते हो, यू हैव टू बी देयर एट किंग्स कॉन्सर्ट. क्योंकि जो वो बंदा एनर्जी लाता है ना ब्रो, वो इतनी फक होती है, इतनी फक एनर्जी. लाइक एक बंदा पागल हो रहा होता है एंड तुम्हें किंग को परफॉर्म करते हुए देखो भाई. मेरा तो लाइक ही इज जस्ट टू एनर्जेटिक ऑन द स्टेज भाई. लाइक फट रहा होता है बंदा, है ना. क्या लाइक तुमसे ज़्यादा एनर्जी इसमें दिखेगी जबकि सारे गाने ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. मतलब तुम तो जनता में हिलने आए हो, बट ये हिले ये परफॉर्म करना है, बट तब भी फक मैन. तो किंग के कॉन्सर्ट अगर तुम्हारे शहर में कभी हो, यू शुड एक बार जाके विटनेस जरूर करो कि बंदा क्या करता है स्टेज पे. या चेक आउट कस्टम ज्वेलरी, कस्टम आउटफिट्स. मैं करूँ कॉन्सर्ट तो मेरे ही शो पे मेरे आउटलेट्स. मेरा क्राउडलेट टू सिंग अलोंग एवरी गॉडडैम सॉन्ग. 2 घंटे से खड़ा सिर्फ देखूं हूँ सिंगल लाउडेस्ट. Who's the realest? Who's the proudest? 2 घंटे से खड़ा खाली ये देख रहा हूँ, मुझे कोई परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, खाली जनता को ही देख रहा हूँ, वो खुद ही गाए जा रहे हैं मेरा गाना. 2 घंटे से खड़ा सिर्फ देखूं हूँ सिंगल लाउडेस्ट. Who's the realest? Who's the proudest? Who's just pretending cool just to be a part of it? Trust me, I'm not proud of it. Trust me, I've got a lot of hits. Trust me, I'm damn confident. Trust me, Yeah. नजरे फेरना तू मुड़ के आके देखना. मैं बोल पेपर दे रहा है भाई, उसकी फोटो ली गई है.
नजरे फेरना तुम मुड़ के आके देखना, मैं वो लड़का सरकारी का जो जिंदगी में फेलना। मेरे एक भाई को है खेलना, मेरा एक भाई मेरी गैलना, मेरा एक भाई ओडी से गया और एक को अब तक बेलना। What a beautiful past, बातें धुंधली होती जा रही हैं पर यादें हैं कैद। And I'm writing down the future, I guess 30 साल advance. If you hate me till that day, you might Oof, listen to this one. And I'm writing down the future, I guess 30 साल एडवांस, ठीक है। इमेजिन ये जो अभी सीन बोल रहा है ना, ये जो पूरा गाना अभी लिखा है, ये एक तरीके से दिखा तो ये रहे ना कि किंग जब बूढ़ा हो गया है तो वो ये बातें कर रहा है। तो इमेजिन करो किंग अपनी बातें कर रहा है 30 साल आगे, कि 30 साल बाद मुझे क्या कहानी बतानी है, वो कहानी मैं अभी लिख रहा हूं। तो आई हैव टू इमेजिन कि मेरी लाइफ में 30 साल में क्या होगा और दिस दैट करके वो चीज मैं लिखा है। तो यहाँ पे अबे एम दब जाता है ब्रो, एम सुन रहे हैं, एम दब जाता है। ओडी से गया और एक को अब तक बेलना। What a beautiful past, बातें धुंधली होती जा रही हैं पर यादें हैं कैद। And I'm writing down the future, I guess 30 साल advance. If you hate me till that day, you might end up being a fan. 30 साल के अंदर You might end up being a fan. You know it. You might end up being a fan. I know it. Cool. एम देखो मेरे हिसाब से भाई, देखो ये गाना जो है मुझे तो ये पूरी एल्बम ही ऐसी लग रही है। किंग जो है बेसिकली, मतलब सीरियसली किंग से बात करनी पड़ेगी, उनकी टीम से बात करनी पड़ेगी, तब समझ आएगा कि भाई इस एल्बम को बनाने का एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि जो पहला गाना आया था गोड शिट, उसमें इन्होंने ऐसे दिखा दिया कि जैसे कि आप खाली रैप को चबा के खा जाएंगे। उसके बाद आ गया इनका स्टिल द सेम है ना, वो वाला गाना आया जिसमें रोमांटिक साइड, तो मुझे लग रहा था कि वर्सटैलिटी दिखाने की कोशिश होगी। लेकिन अब जो गाना आया है ये गाना नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कम लोग होंगे जो ये गाना प्ले करके सुनना चाहेंगे कि हाँ भाई चलो मैं ये गाना सुनता हूँ। डेफिनेटली किंग के जो फैंस हैं दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस साइड, है ना, क्योंकि अभी किंग की एक इमेज बन चुकी है दिस दैट। अपनी वो वल्नरेबल फोटोज उस जमाने की जब ऐसे दिखते थे ना कपड़े होते ना, वो मैं नहीं दिखा सकता भाई अपनी कि मैं कितना गंदा दिखता था, है ना, और क्या मैं जैसा भी था। और किंग ने वो वाला साइड भी ओपन अप करके रख दिया है। तो आई एम श्योर कि किंग के फैंस बहुत हैप्पी होंगे ये देख के। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक ये एल्बम या तो किसी पर्सनल मोटिव्स के लिए बनाई जा रही है या फिर फैंस के लिए बनाई जा रही है एग्जैक्ट, ठीक है, कि मैं फैंस को वो चीजें दूंगा जो मैंने आज तक क्या बहुत टाइम से नहीं दी हैं। एंड दे नीड टू नो मी, दे नीड टू बी मेरे और करीब आए। और क्या चाहिए मेरे दोस्त, जैसे दोस्त होते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार दोस्त को खुश करना आ जाए, यार मुझे पता है तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे को जानता हूँ, तेरे को ये चाहिए ना, आज चल तेरे को ये काम कराता हूँ, वो खिलाता हूँ, ये मजे कराता हूँ, वो मजे कराता हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि किंग इस एल्बम में एक वैसा ही एक्सपीरियंस अपने फैन को देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे पता है तुमको क्या चाहिए और मैं तुम्हें ये कराता हूँ, मैं तुम्हें ये कराता हूँ। आई नो यू वांट समथिंग, है ना, जिसकी वजह से आई नो यू आर प्राउड ऑफ मी, बट तुम्हें और चाहिए ना, चल ठीक है आज मैं तुझे अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। तो मुझे वाली फीलिंग आ रही है जिसकी वजह से अब मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता कि ये एल्बम किस डायरेक्शन में जाने वाली है। आई हैव नो आइडिया। द ओनली थिंग आई एम हैप्पी अबाउट, एक सेकंड बोलते बोलते खाली मन में आया, मुझे देखना इसकी म्यूजिक किसने दी। कंपोज बाय किंग, वोकल म्यूजिक प्रोड्यूस बाय जैज वही है क्या, बाय फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर। ये जैज जो किंग के फ्रेंड है, जिनके यहाँ पे पियर्सिंग भी है, जो आई थिंक तू आके देख ले वीडियो में भी थे, वही है ना, आई थिंक शायद वही है। सो मैं क्या बोल रहा था यार, अब यार इतना बोलता हूँ कि दिमाग भी नहीं समझ पाता कि इसके मुंह के साथ कैसे कोप अप करूँ। तो मैं यही कह रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा, द ओनली थिंग आई एम हैप्पी अबाउट इज कि किंग जो भी गाने हर हफ्ते ड्रॉप कर रहा है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई रियली वांट कि ये कंसिस्टेंसी बनी रहे, हर गाने के वीडियो आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगला गाना कैसा होगा, लेट्स सी। सस्पेंस, सरप्राइज, सस्पेंस चल रहा है। एक तो एमएम का फुल फॉर्म भी नहीं बताया, मेकिंग मेमोरीज है या फिर मोनोपोली मूव्स है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना। इस गाने में भी एक लाइन मोनोपोली वर्ड यूज करा था, तो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि मोनोपोली के आगे पीछे एम से कुछ है क्या, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, जो मुझे पता था भैया मैंने सब बोल दिया। अब तुमको जो पता है वो अपना ज्ञान भेज दो कमेंट सेक्शन में, बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट किंग, कि क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। आई एम क्लूलेस, मुझे नहीं पता ये आदमी क्या करना चाह रहा है, जो मन में आता जा रहा था मैंने तुमको बोल दिया। तुम कमेंट से बताओ, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो फटफट कर लो, आईडी के नाम @1KINO। बाय, पीस।